और फिर अगर छोड़ देना हर आदमी किसानी तो प्लास्टिक की रोटी खाते घूमोगे। सब सेट करवा के वो देखो दोस्तों चल रही है। या दोस्तों स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं उठ चुका हूँ। अभी मैं आ गया था छत पे थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। भाई यहाँ पे गंदा हो रखा था। अभी यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है धान डालने पड़ेंगे। और भाई कल शाम को गए थे मेला वेला देखने और भाई जो बारिश हुई है भाई साहब पूरा दिमाग ख़राब हो गया। खैर कोई बात नहीं, अभी तो 1 महीने का मेला है, फिर कभी चले जाएंगे। बाकी कल अच्छे हुआ था, अगर धान वान नहीं कट पाए थे, अगर धान कट जाते और फिर बारिश होती तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो अब जो है अभी कंबाइन मिल का मेरे पास फ़ोन आया था, वो कह रहा था कि भाई कटवाने। तो मैंने पता किया घर पे, सब कह रहे हैं ठीक है कटवा लो। तो अब देखो आता है, अभी आ रहा होगा, वो 1 घंटे में आ जाएगा। तब तक मैं चाय पी कर रेडी हो जाता हूँ, ट्रैक्टर ट्रॉली अपना रेडी कर लेता हूँ, फिर चलते हैं सीधे खेत में। दोस्तों आज होगा कुछ तो तगड़ा मैटर, चलो चलते हैं दोस्तों। अभी तो फ़िलहाल जो है अभी मुझे लगभग सारा काम, आधा काम तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि गोलू भाई तो है नहीं, वो अपना धान काटने गया बंदा। चलो सही है यार, सब लोग अपने अपने धान उठा लें, मौसम ख़राब हो रहा है। तो अभी मैं ट्रैक्टर लेकर जा रहा हूँ, कंबाइन वाला आ रहा है रास्ते में, तो उसके पीछे वाला आगे वाला जो गोल गोल सा लगता है ना, उसको उसमें मेरे ट्रैक्टर में फंसा के मुझे खेत तक छोड़ना होगा। उसके बाद में आगे जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले उसको जोड़ जाड़ के खेत में छोड़ के आते हैं। तो हाँ जी, सब कुछ सेट है मामला। कंबाइन अपना चलवा दी है, सब सेट करवा के वो देखो दोस्तों चल रही है मस्त करके। सब कुछ काम होने लगा है बढ़िया से। आज धूप भी बढ़िया है, मौसम साथ दे रहा है दोस्तों। चेक करो मित्रों, सारा सिस्टम सेट है एकदम। मैं थोड़ा बस पानी वानी पी लूँ, रोक दिया भैया जी ने। सीन हो गया क्या, चेक करना होगा क्या दिक्कत हुई है। चलो खैर बढ़िया से सब कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है मित्रों। अभी जाते हैं दोस्तों, ये कंप्लीट हुए यहाँ से, उस सारा नहीं कटवाएंगे, उसके बाद में मम्मी को भी छोड़ने आना है। जी दोस्तों फाइनली सब कुछ काम कंप्लीट करके आ गए घर। थोड़ा मौसम ठीक तो नहीं लग रहा है, बदली हो रही है बार बार बड़ा। अब ये चेक करो दोस्तों, ये चेक करो दोस्तों, एक ट्रॉली ये धान भरा रखा है, खड़ा है दोस्तों ट्रैक्टर पीछे। चेक करो ये ट्रॉली धान, और दूसरी दोस्तों ये ट्रॉली धान खड़ा है। दोस्तों पैसा बहुत है, घमंड नहीं किया, बट दोस्तों ये पैसा ऐसे नहीं आता है। 6 महीने तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद ये घर तक पहुंचता है। तो वही मैं कह रहा था कि जितनी बहुत सारी मेहनत करने के बाद ये घर तक पहुंचता है, इसको हल्के में नहीं लेने का, ये बहुत भारी है दोस्तों। अब भाई देखो मौसम भी कुछ खास अच्छा तो नहीं है, धूप हो रही है, बदली भी हो रही है, इसको सुखाना भी है। अगर सुखाएंगे नहीं, इसको ऐसे भर के खड़ा भी नहीं कर सकते हैं, वरना इसमें से जो है गर्मी बनेगी और ये ख़राब हो सकता है। भाई देखो किसान आदमी जो होता है ना, वो तब तक नहीं सही से बैठ सकता है जब तक उसका ये धान या कोई भी अनाज हो वो आराम से उसकी जो है गोडाउन में, डेहरिया में, इस टाइप की किसी चीज़ में पहुँच ना जाए सेफली, और उसके बाद में वो अगली फसल ना बो दे, तब तक उसको सुकून नहीं मिलता भाई। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है डेहरिया में भी गर्मी बनती है और ये सड़ जाता है, कभी कीड़े लग जाते हैं उसकी वजह से सड़ जाता है। और भाई इन सब चीज़ों के बाद भी, इतनी मशक्क़तों के बाद भी किसान को मिलता क्या है, घंटा भाई, कुछ नहीं होता। अब भाई जितने का ये धान लगा है ना, इस समय धान का रेट चल रहा है, जो सूखा हुआ धान है अगर सुखा के ले जाओगे, और सुखाने के बाद तो धान और हल्का हो जाता है, तो अगर सुखा के ले जाओगे तो वो 1800 रुपये कुंटल चल रहा है रेट। और अगर ऐसे सीधे मंडी ले आते हैं कटवा के, तो फिर ये लगभग वही 1500-1600 रुपये कुंटल। तो भाई तुम लोग खुद ही सोच लो कि क्या रेट चल रहा है। और चावल का रेट तो आप लोग दुकान पे जानते ही होंगे। तो भाई इस हिसाब से ऐसी ज़िंदगी है किसान की, ठीक है। इतनी बुरी भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा छाप रहा है किसान। ये जो आप वीडियोज़ में देखते हो ना
कि ये खेत, ये कंपाइंस चल रही हैं, ये ट्रैक्टर आ रहे हैं पैसा निकाल रहे हैं। भाई ऐसा रियलिटी इसकी बहुत डार्क है, ठीक है। तो इतनी आसानी से ये सब हाथ नहीं आता। ये जो एक उधर ट्रॉली खड़ी है, इधर ट्रॉली खड़ी है, ये सब इतनी आसानी से नहीं हाथ में आता है। अभी भी जान यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों की है। पता नहीं कितने लोग के धान गिर चुके हैं। हमारे धान तो खैर भगवान की कृपा से गिरे तो नहीं, बट अभी भी जान यहाँ पे है कि पता ही नहीं कब बारिश हो जाए। बड़ा सीन ख़राब है भाई। बट फिर भी लोग जो है मतलब अंडर एस्टिमेट करते हैं। किसी से भी कहो भाई किसान है तो आदमी ऐसे देखता है कि किसान भाई आड़ फट जाएगी, और फिर अगर छोड़ देना हर आदमी किसानी तो प्लास्टिक की रोटी खाते घूमोगे। तो जी हाँ दोस्तों, शाम हो गई है, 4 बज गया है। मैं थोड़ा सो गया था, उसके बाद में भी उठा हूँ 3 साढ़े 3 बजे। तब से फिर से मैं काम वाम देख ही रहा हूँ। और जो है मम्मी को छोड़ने गए थे, उसके बाद आए थे, सो गए थे। ट्रॉली व्रॉली खाली हो गई है, देखो धान वान पड़ा है सब। इधर एक ट्रैक्टर खड़ा है, उधर अब मैं फिर से ट्रैक्टर लेकर जा रहा हूँ इन बोरियों को लेकर अपने दूसरी बटाई वाले धानों को लेने के लिए। दोस्तों पूरा दिन निकल गया है बस खेत ट्रैक्टर इन्हीं सब चीज़ों पे। खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। फिर सर कहते हैं स्कूल क्यों नहीं आते हो? भाई स्कूल आऊँ या खेत जाऊँ, अनाज ज़रूरी है, पढ़ाई तो हो ही जाएगी मेरी। चलो चलते हैं, पहले लेकर आते हैं चल के। तो जी हाँ दोस्तों, आ गए खेत में और देखो सामने मशीन चल रही है बढ़िया से। बट भाई ये ट्रैक्टर की तो फटी पड़ी है यार, चला ही नहीं पा रहा है। थोड़ी देर में बिल्कुल बैठने लगता है, बंद होने लगता है। भाई देर होने वाली यहाँ पे तो तगड़ी वाली, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। मुझे भी जो है धान कुटाने भी जाना था। साला कैसे क्या होगा, सामान भी लाना है दीदी का थोड़ा बहुत। तो यार बोलू भाई भी अपने काम से गए हुए हैं, उनके पास भी इस समय टाइम नहीं है। अगर भाई बंदा आ जाता है तो चला जाएगा, हो जाएगा, मेरे पीछे भी मेरा काम हो जाएगा। बट अगर नहीं आता है तो भाई मेरे एल लगने वाले हैं तगड़े से। यहाँ से 1-1.5 घंटा भाई। एक तो बटाई वालों की दिक्कत ये होती है, लेके आ जाएंगे, पहले कुछ नहीं बताते, फिर कहते हैं सीधे ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आ जाओ। अभी भाई मैं यहाँ ना होता फिर कोचिंग चला गया होता। भाई कल भी कोचिंग नहीं गया था, आज भी कोचिंग नहीं गया हूँ। और तो और भाई कल मैंने मैसेज डाला सर को कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा। सर कह रहे मत आओ तुम रील बनाओ बस। भाई यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अब ये हो जल्दी से देखते हैं यार, फिर घर चलते हैं। भाई एक तो सुबह से भाई चाय पी के निकले थे घर से, पकौड़ी वकौड़ी खा के, फिर कुछ खाया ही नहीं। जो है खेत से आए, मम्मी को छोड़ने चले गए, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खाया था बर्गर वगैरह, जो कि मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था। बट क्या करें दोस्तों, खाना पड़ता ही है, भूख लगी होती जब। फिर घर आए, सीधे सो गए आकर, फिर उठे तो वापस यहाँ पे आ गए। भाई खाना खाने का टाइम नहीं मिलता यार। और फिर भी जो है लोग चूतिया समझ लेते हैं किसानों को। और तो और भाई मेरे स्कूल से मैसेज आता है कि मतलब कॉल आता है सरकार सीधे कि वैभव तुम आ नहीं रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, कैसे बताए। भाई ये सब चल रहा होता है मेरे पीछे, कैसे आ जाऊँ भाई मैं? या तो भाई मैं इधर का काम छोड़ दूँ, अगर काम यहाँ का छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो भाई पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ाई के साथ साथ अगर पैसा बनाना है तो भाई यही सब है चारा। पैसा बनाना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो ओके चलते हैं, अभी देखते हैं अगर हो जाता है जल्दी यहाँ पे काम, फिर चलते हैं घर पे। भाई साहब भूख लगने लगी फिर से मेरे तो। भाई खाना नहीं खाते ना तो फिर भूख लगती रहती थोड़ी देर पे। चलो घर चलते हैं फिर।